के लिए क्या बोल दूं? गुरुदेव के लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। उनके कार्य स्वयं ही बोलते हैं संसार में। गुरुदेव ने इस वसुंधरा को जो दिया है ना, वो इस संसार में किसी ने नहीं दिया। बड़े बड़े राजनेता, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री वगैरह आचार्य श्री के विचारों से इतने प्रभावित थे, कुछ पूछो नहीं। जब प्रधानमंत्री आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए डूंगरगढ़ आए थे ना, तो उनके विचारों से प्रभावित इतने हुए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप मुझे बहुत देर बाद मिले, अगर आप मुझे जल्दी मिलते ना तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कुछ और होती। आचार्य श्री ने देश के विकास के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो सूत्र दिए, आज पूरा राजतंत्र उस सूत्र के ऊपर अमल कर रहा है। डिंडोरी के पास में एक कारोपानी करके गांव है, वहां पर आचार्य महाराज जी ने बहुत बड़ा हथकरघा केंद्र खोला है और उस हथकरघा केंद्र में 1000 महिलाएं काम करेंगी। आचार्य श्री की बात डूंगरगढ़ में मोदी जी से हुई थी और मोदी जी ने आश्वासन दिया था आचार्य श्री को कि जब इस केंद्र का उद्घाटन होगा तो मैं स्वयं आऊंगा। अप्रैल में ये हथकरघा केंद्र खुलना था, उद्घाटन होना था, लेकिन गुरु जी का बीच में ही देवगति गमन हो गया, समाधि मरण हो गया, वह कार्य अधूरा रह गया। हम तो सभी श्रावकों से ये कहना चाहते हैं, जितने श्रावक इस वीडियो को सुने, हमारा सबसे कहना है कि सभी श्रावक गुरुदेव के इस लक्ष्य को पूर्ण करने में अपने अर्थ का दान देकर के उनकी भावनाओं को पूरा करें। आचार्य श्री ने मूल प्रतिभा स्थली के लिए, जहां पर बच्चियों को संस्कारित किया जाता है, और दूसरा इस हथकरघा केंद्र को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इन कार्यों में लगने से क्या होता है, बेरोजगारी समाप्त होती है और जो आंतरिक व्यवस्था होती है देश की, वह सुदृढ़ बनती है। क्यों? व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो अराजकता समाप्त होगी, अनैतिकता समाप्त होगी। जो व्यक्ति गुंडागर्दी आदि करते हैं, व्यसनों में लगते हैं, उनसे बचेंगे, क्योंकि इन कार्यों में उनको ज्यादा समय देना पड़ता है हथकरघा आदि में, और उसमें उनका उपयोग लगा रहता है, उसमें उनको कमाई भी होती है। आचार्य श्री ने तिहाड़ जेल तक में हथकरघा खुलवाया। वहाँ के कैदी आज भी आचार्य श्री का एहसान मानते हैं। वहाँ पर रहने वाले खुकार कैदी जो कोई काम नहीं करते थे, आपस में लड़ते थे, मात्र हो गया, लेकिन हथकरघा खुलने से उन्हें आजीविका का साधन मिल गया और जेल में रह करके वो कम से कम महीने में 10-15 हजार रुपए अपने परिवार को भेज रहे हैं और उन्हें आत्मिक संतुष्टि हो रही है। उन्हें अपने अंदर ये गिलानी नहीं हो रही कि मैं जेल के अंदर हूँ, बल्कि वो बोल रहे हैं मैं जेल के अंदर रहकर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर कैदी हूँ, मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, मैं यहाँ पर रहकर भी अपराध बोध करते हुए अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ। अब बताओ, गुरुजी ने कितने लोगों को इस हथकरघा के माध्यम से सही रास्ते पर ला दिया, और वे आज भी आचार्य जी का बिल्कुल हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनको भगवान जैसे मानते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के कार्यों की हम क्या अपने मुंह से प्रशंसा करें, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री कर रहा है, पूरा राष्ट्र कर रहा है, पूरा जन समुदाय कर रहा है। इस कार्यों में सभी श्रावकों को अपने धन का उपयोग करके ऐसे कार्य को बढ़ाना चाहिए। आज कारोपानी का कार्य थोड़ा सा रुका हुआ है अर्थ के अभाव में। आप लोगों को अपने अर्थ का दान उस क्षेत्र में करके उस कार्य को और गति देना चाहिए, ताकि गुरुदेव की भावनाओं को हम पूर्ण कर सके। प्रतिभा स्थली की बिल्डिंग्स जो बन रही है उनमें बहुत पैसे लगते हैं, एक एक बिल्डिंग में 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ रुपए लगते हैं। उस बिल्डिंगों के लिए आप दान कीजिए। नए नए प्रोजेक्ट बहुत सारे आते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन मूल लक्ष्य आचार्य श्री का जो था उसको आपको भूलना नहीं है। इसलिए ऐसे गुरुदेव के उन भावनाओं को पूर्ण करने के लिए सभी श्रावकों का अर्थ उस दिशा में लगना चाहिए, ताकि उन भावनाओं की पूर्ति करते हुए हम अपने गुरुदेव के आदर्श को पूर्ण करें और साथ ही साथ जो अहिंसा की मूल भावना उनके अंदर थी वो पूरी कर सके।
अगर इतना कर लिया, गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी होगी। इतना ही ठीक है।